हरियाणा में बेशक हथनीकुंड बैराज में जलस्तर कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। साथ ही घग्गर नदी भी कहर बरपा रही है। हम आपको हरियाणा की 6 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जो है वो यमुनानगर से सामने आई है। टीवी पे फ्लैश करिए जरा, जहां पर दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। ये हथनीकुंड बैराज में पानी फिलहाल कम छोड़ा जा रहा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि हरियाणा के लिए भी एक राहत की खबर है। दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है वो बल्लभगढ़ की है, जहां यमुना से लगते 20 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ बड़ी भूमिका निभा रहा है। तीसरी तस्वीर बहादुरगढ़ की है, जहां बाढ़ राहत प्रबंधन के लिए सेना की टीम्स बुलाई गई है। 80 से ज्यादा जवान बाढ़ राहत प्रबंधन में जुटे हुए हैं। दरअसल मुंगेशपुर ड्रेन टूटने से बहादुरगढ़ के साथ दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। चौथी तस्वीर सरसा की है। घग्गर नदी में एक ट्रैक्टर गिर गया और रंगा गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब किसान बांध को मजबूत करने में जुटे हुए थे। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया है। तो वहीं घग्गर नदी के कहर को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। लघु सचिवालय में फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया है और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। पांचवी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है वो महेंद्रगढ़ की है, जहां जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। रायपुर बांध पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है और खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सिंचाई विभाग के एक्सीएन ने मौके पर पहुंचकर बांध का निरीक्षण किया। ये छठी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है वो झज्जर की है, जहां छुड़ानी गांव के सरकारी स्कूल में पानी भर गया। पूरा स्कूल तालाब में तब्दील हो गया और इससे बच्चों की पढ़ाई पर असर हो रहा है। साथ ही बीमारियों का डर उनको सता रहा है। तो वहीं हरियाणा में जहां बाढ़ को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है, तो वहीं सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ पीड़ितों के साथ खड़ी है। 6 तस्वीरें और दिखाते हैं हम आपको। पहली तस्वीर कुरुक्षेत्र की है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा देने का भी भरोसा दिया है। 2500 गांवों में क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है और सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर भी हमला बोला है। दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां राज्य मंत्री राजेश नागर ने बाढ़ में जान गंवाने वाले 11 वर्षीय बच्चे के परिजनों को घर जाकर 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही उन्होंने यमुना से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और शेल्टर होम में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना है। तीसरी तस्वीर फतेहाबाद की है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने भूना क्षेत्र में जल भराव का दौरा किया, लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। और चौथी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है वो रोहतक की है। हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सापला किलोई के कई गाँव का दौरा किया। हुड्डा ने किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 60 से 70 हजार रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है। ये 5वीं तस्वीर सिरसा की है, जहां घग्गर नदी ने जमकर कहर बरपाया है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि हालात बेहद खराब है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द राहत राशि जारी करनी चाहिए। छठी तस्वीर हिसार की है, जहां कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री गुमशुदा है, जबकि लोग बाढ़ की मार से बेहाल। 2023 में भी इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई थी, क्योंकि जब ज्यादा बरसात होती है तो सारी व्यवस्थाएं वो धराशायी हो जाती हैं। और अब भी लगातार, क्योंकि बरसात के कारण से और बहुत ज्यादा पानी आने से व्यवस्थाएं खराब हुई। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने सभी अपने मंत्रीगणों को भी और विधायकगणों को भी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है, हमारे अधिकारीगण भी लगे। सारे अधिकारी 24 घंटे हमारे सभी जहाँ ये बाढ़ की शिकायत आई है या बाढ़ आ रही है जिन गाँव में सब में रुके हुए हैं और 24 घंटे जो भी वॉच कर रहे हैं सारी स्थिति को कि भाई किस तरह का कोई और नुकसान ना हो और जल्दी
जिस तरह से पानी का जो जल लेवल बहुत कम होता जा रहा है, 3 फुट के करीब हमारे यहाँ कम हुआ है और उम्मीद है शाम तक और लेवल कम होगा और इसको जल्दी ही ये इससे हम इसको राहत मिल जाएगी। किसानों की जो भी नुकसान हुआ है पूरी भरपाई की जाएगी। पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारा हमारा खेत का एरिया है और बहुत सारे जो छोटे कस्बे हैं उनके साथ लगता जो बाहर की आउटर की कॉलोनियां हैं। बहुत सारे तालाबों की वजह से, कई जगह अवैध कब्जे की वजह से यहाँ एक 4 किलोमीटर की बाईपास को अगर ऊपर उठाकर बना दिया जाए तो उससे भी बाढ़ से बचा जा सकता है। कई उपाय इन्होंने बताए हैं और मैंने खुद जायजा भी लिया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के कार्य में लगे हैं। देना चाहिए केंद्र सरकार को, हरियाणा को भी देना चाहिए और हरियाणा के जो है हरियाणा सरकार को डिमांड रखनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ के मंत्री आए देखे पंजाब एग्रीकल्चर मिनिस्टर गए हैं, हरियाणा में क्यों नहीं आया? हरियाणा में तो इतना नुकसान हुआ कमी है क्योंकि हम पहले से कहते थे कि क्या तैयारी है, हमको बताया जाता था पूरी तैयारी है, लेकिन इसमें प्रशासन की कमी तो है, लेकिन प्रशासन से भी ज्यादा मैं कहूँगी शासन की कमी। जब तक ऊपर से सरकार इन चीजों को पहले देखकर पहले डायरेक्शन निर्देश नहीं दे, जब तक पूरा फंड नहीं भेजेंगे, फिर क्या है, सरपंचों को कह देंगे आप अपना काम कर लो, हम देख लेंगे। सरकार ने पहले से ही फंड प्लानिंग करनी चाहिए थी, खुदाई होती टाइम से, जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग चाहिए थी वहाँ पे करनी चाहिए थी, पक्का करना चाहिए था। हरियाणा की नायब सैनी सरकार कहाँ है? उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे। एक गांव में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी को जाने की फुर्सत नहीं मिली। भाजपा के सांसद, मंत्री, विधायक नदारद हैं। लोग उनकी गुमशुदगी के पर्चे भी लगा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। ये सब बाढ़ का प्रकोप तो है, पर बाढ़ के अलावा सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन और आपराधिक लापरवाही के चलते भी हुआ। अंबाला में भी बाढ़ और बारिश से बुरे हालात है। ऐसे में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया। इस दौरान अंबाला सांसद वरुण चौधरी और अंबाला शहर से विधायक निर्मल सिंह भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है, कहा है कि अब भी कई जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पानी निकासी के लिए कोई प्रभावी प्रबंध नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन तब से अब तक कोई नई ड्रेन नहीं बनाई गई। उन्होंने दादूपुर नलवी नहर बंद किए जाने को लेकर गंभीर मुद्दा बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की। भाई दुख की बात है कि प्रशासन की तरफ से जो युद्ध स्तर पे पानी जल निकासी के लिए प्रयास होने चाहिए को दिखाई नहीं दे रहा। और ये 2 साल पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी अंबाला में कई जगह। यूं की यूं बात तो दोबारा यानी कि 2 साल कोई सबक नहीं लिया गया। ना तो जो ड्रेन्स जो होनी चाहिए थी इस सरकार में, खट्टर सरकार की जो एक पॉलिसी बनी कि भाई ड्रेन नहीं खुद ही नहीं जाएगी, वहाँ बनेगी जहाँ किसान खुद अपनी मर्जी से जमीन दे। नई ड्रेन और नई नहर दोनों ही नहीं बनी 11 साल में, क्योंकि किसान अपनी मर्जी से देने की इंतजार में, और इतने हाईवे बन गए, इतनी जमीन की टोपोग्राफी बदल जाती है, बसासत हो जाती है कि ड्रेन्स की जरूरत पड़ती है।